नमस्कार, मैं आशुतोष कौशिक, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आज आपके समक्ष प्रायिकता में योग एवं गुणन नियम को प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक हमने देखा कि प्रायिकता किसी एक घटना की निकाली जा रही थी, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब दो या दो से अधिक प्रायिकताओं को एक साथ हमें ज्ञात करना पड़ता है या हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां एक से अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में हम यहां पर एक से अधिक घटनाओं में से किसी एक घटना का होना अपने लिए अनुकूल समझते हैं या कई बार एक से अधिक घटनाओं को एक साथ होने को हम अनुकूल समझते हैं। अतः इन परिस्थितियों में हम योग और गुणन नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम को हम आइए एक एक करके देखते हैं। आइए सर्वप्रथम प्रायिकता का योग नियम देखते हैं। योग नियम बताता है कि यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तथा एक घटना के घटने की प्रायिकता P1 तथा दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता P2 हो, तो दोनों में से किसी भी घटना के घट जाने की प्रायिकता P1 प्लस P2 होगी। अर्थात यदि हमारे दो घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी हैं, अर्थात इनके परिणाम एक दूसरे के पूरक या विपरीत हैं, जिसमें से एक घटना के घटने की प्रायिकता को हम P1 से प्रदर्शित करें और दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को हम P2 से प्रदर्शित करें, और ये दोनों ही घटनाएं हमारे लिए अनुकूल हों, तो हमारे लिए अभिष्ट प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी। आइए इसको अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है, 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया चुना जाता है, इसके चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? हम जानते हैं ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और एक पत्ता चुने जाने पर 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। अतः हमारे संभावित परिणाम n बराबर 52 होंगे। चिड़ी की बेगम होने की प्रायिकता, तो एक पत्ता अगर हम खींचें तो इसके चिड़ी के बेगम होने की प्रायिकता कुल 52 पत्तों में चिड़ी की बेगम की संख्या होगी। कुल 52 पत्तों में चिड़ी की सिर्फ एक ही बेगम होती है, इसलिए a बराबर 1। इस प्रकार चिड़ी के बेगम होने की प्रायिकता P1 बराबर a/n अर्थात 1/52 होगी। इसी तरह ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता, कुल 52 पत्तों में ईंट का बादशाह भी सिर्फ एक ही होता है, तो इस प्रकार एक पत्ता चुनने पर इसके ईंट के बादशाह होने की संभावना B से प्रदर्शित की जाए तो ये भी 1 होगी। ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता P2 बराबर B/n अर्थात 1/52 होगी। प्रश्न में पूछा गया है चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता। चिड़ी की बेगम अगर निकलती है तो ये भी हमारे लिए अनुकूल है, यदि ईंट का बादशाह निकलता है तो ये भी हमारे लिए अनुकूल है। यहां पर या की परिस्थिति है, ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हैं, अतः यहां पर योग नियम लागू होता है। योग नियम के अनुसार यहां समस्त अनुकूल परिणामों की प्रायिकताओं का योग होता है। इस प्रकार चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर P1 1/52 प्लस P2 1/52, दोनों का योग 2/52। इसको हल करने पर हमें अभिष्ट प्रायिकता 1/26 प्राप्त होती है। आइए अब प्रायिकता का गुणन नियम देखते हैं। इस नियम में बताया गया है, यदि दो घटनाएं परस्पर रूप से स्वतंत्र हों तथा एक घटना के घटने की प्रायिकता
P1 तथा दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता P2 हो तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता P1 गुणा P2 होगी। अर्थात प्रायिकता का गुणन नियम बताता है कि किसी परीक्षण के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम परस्पर स्वतंत्र हैं, अर्थात दोनों प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं और दोनों एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें पहली घटना के घटने की प्रायिकता को हम P1 से प्रदर्शित करें और दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को हम P2 से प्रदर्शित करें और ये दोनों परिणाम एक साथ प्राप्त हों तो इनकी प्रायिकता P1 गुणा P2 होगी। हमारी अनुकूल प्रायिकता दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। प्रायिकता के गुणन नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पहली बार में 6 और दूसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। यहां पर पासे को 2 बार फेंका जाना है और दोनों बार में अलग अलग प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। हम देखते हैं कि एक पासे के संभावित परिणाम एक बार फेंकने पर 6 प्राप्त होते हैं। यहां हमें पहली बार में 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली बार में 6 आने की प्रायिकता हम P1 से प्रदर्शित करें तो 1/6 होगी। हम दूसरी बार में पासे पर विषम संख्या का आना चाहते हैं तो पासे पर विषम संख्याएं 1, 3 और 5 होती हैं, तो दूसरी बार पासा फेंकने पर इस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता P2 बराबर 3/6 होगी। इस प्रकार पहली बार में 6 और दूसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता गुणन नियम से ज्ञात की जाएगी, क्योंकि प्रथम एवं द्वितीय घटनाओं को क्रमशः घटित होना है, अर्थात पासे पर 6 का आना या विषम संख्या का आना, ये दोनों घटनाएं क्रमशः होंगी। पहले 6 आना चाहिए, दूसरी बार में विषम संख्या आनी चाहिए और यही क्रम होना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों परिस्थितियां क्रमशः एक साथ घटित होना आवश्यक है और जहां पर विभिन्न प्रायिकताएं एक साथ इनके सर्वनिष्ठ के रूप में प्रयोग होती हैं, वहां पर प्रायिकताओं का गुणनफल होता है। अतः हमारी अभिष्ट प्रायिकता P बराबर P1 गुणा P2 होगी। P1 1/6 और P2 3/6, दोनों का गुणनफल 3/36। हल करने पर हमें 1/12 अभिष्ट प्रायिकता प्राप्त होती है। आइए अब प्रायिकता के योग नियम एवं गुणन नियम में तुलना करते हैं। प्रायिकता के योग नियम में विभिन्न अनुकूल घटनाओं में से किसी एक अनुकूल घटना का घटित होना ही अभिष्ट प्रायिकता होती है, अर्थात अनुकूल घटनाओं में से कोई एक अनुकूल घटना भी हमारे लिए अभिष्ट हो सकती है। जबकि गुणन नियम में विभिन्न अनुकूल घटनाओं का एक साथ क्रमशः घटित होना ही अभिष्ट प्रायिकता होती है, अर्थात सभी अनुकूल घटनाएं एक साथ होने हमारे लिए अभिष्ट होता है। दूसरा, योग नियम घटनाओं के संघ या यूनियन को प्रदर्शित करता है। इसे P A यूनियन B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि गुणन नियम घटनाओं के सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करता है। इसे P A इंटरसेक्शन B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, योग नियम में विभिन्न अनुकूल घटनाओं में या की स्थिति होती है, जबकि गुणन नियम में विभिन्न अनुकूल घटनाओं में और की स्थिति होती है। चौथा, योग नियम इस प्रकार से लिखा जाता है
पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यहां घटना ए या घटना बी में किसी एक घटना का घटित होना ही अभिष्ट है, अतः योग नियम लागू होता है। जबकि गुणन नियम को इस प्रकार से लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। यहां घटना ए और घटना बी दोनों घटनाओं का एक साथ क्रमशः घटित होना अभिष्ट है, अतः गुणन नियम लागू होता है। प्रतिबंधित प्रायिकता। प्रतिबंधित प्रायिकता में किसी एक घटना ए के घटने के बाद दूसरी घटना बी के घटने की प्रायिकता उसकी प्रतिबंधित प्रायिकता कहलाती है, जबकि यह ज्ञात हो कि पहली घटना ए हो चुकी है। घटना बी की प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना ए हो चुकी हो, पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए होगी, जहां पी ए का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। उपरोक्त का तिर्यक गुणा करने पर पी बी बटे ए का तिर्यक गुणा पी ए से करने पर हमें ये प्राप्त होता है और लेफ्ट हैंड साइड में पी ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त होता है। आइए अब एक प्रतिबंधित प्रायिकता का उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, एक थैले में 10 सफेद और 6 लाल गेंदें हैं। एक के बाद एक 2 गेंदें बिना वापस रखे हुए दैव निदर्शन रीति से खींची जाती हैं। दोनों गेंदों के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां हमारे पास 10 सफेद और 6 लाल गेंद हैं। इस प्रकार हमारे पास कुल 16 गेंद हैं और गेंद खींचने के 16 परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न में पहली बार में लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता पूछी गई है, तो लाल गेंद हमारे पास 6 हैं, तो पी ए बराबर 6 बटे 16। पहली गेंद को बिना वापस रखे दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, इसके लिए हमारे पास कुल 16 गेंद थी और एक गेंद लाल हमारी खींची जा चुकी है, अतः कुल गेंद हमारी घटकर 15 बची है। जबकि लाल गेंद 6 थी, उनमें से भी हमारी एक लाल गेंद निकल चुकी है, तो लाल गेंद की संख्या भी हमारे पास 5 बची है। इस तरह से दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को पी बी बटे ए से प्रदर्शित करें तो 5 बटे 15 होगी। अतः पहली बार में लाल गेंद और दूसरी बार में भी लाल गेंद निकलने की हमारी अभिष्ट प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी बटे ए के बराबर होगी। पी ए 6 बटे 16 गुणा पी बी बटे ए 5 बटे 15। इन दोनों का गुणा करने पर हमें 1 बटे 8 प्राप्त होता है, जो हमारी अभिष्ट प्रायिकता है।